सभी को जय श्री राम। तो एक विवाद चल रहा है यूट्यूब पर जिसमें कि आर्य समाज के जो राहुल आर्य जी हैं उन्होंने चैलेंज किया है डिबेट के लिए अमोघ लीला जी को, इस्कॉन के हैं जो। तो वैसे अगर मेरा दृष्टिकोण आप देखें तो ये दोनों ही जो पक्ष हैं, एक आर्य समाज और इस्कॉन। अभी मुझसे किसी ने पूछा था कमेंट के माध्यम से कि भाई, जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, हिंदू का सही अर्थ लोगों को मालूम नहीं है, तो कई बार वो मिसगाइड हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हिंदू जो शब्द है वो हमें विदेशी आक्रांताओं जो द्वारा दिया गया है। तो उस वीडियो के माध्यम से मैंने इन चीज़ों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया था। तो उस वीडियो में मुझे कमेंट प्राप्त हुआ था कि भाई इस्कॉन के कोई फॉलोअर्स थे, तो वो हमसे बोल रहे थे कि भाई हम तो आर्य समाजियों के साथ मिलकर के कई लोगों की घर वापसी करा चुके हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आर्य समाज के द्वारा या इस्कॉन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति की घर वापसी हो रही है, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम किसी को वहाँ से ला करके यहाँ सही जगह पे ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही जगह बाध्य ईश्वर की पूजा ही करवाती हैं। और एट द एंड हिंदू धर्म में और जितनी भी ईश्वर को लेकर के अन्य कोई भी दार्शनिकता है, विचारधारा है, उसमें ये अंतर है कि यहाँ पर ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वहाँ पर ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। यानी कि एकमात्र सनातन धर्म के द्वारा परिभाषित होने वाला ईश्वर ही वो है जो सर्वशक्तिमान है, जिसे बाधित नहीं कहा जा सकता है। मगर इसके विपरीत जितनी भी विचारधाराएं हैं, जितनी भी वेद विरुद्ध विचारधाराएं हैं, वो सारी विचारधाराएं ऐसी हैं जिनके अनुसार ईश्वर कहीं ना कहीं बाधित होता है। जैसे खुद कहता है कि मैं जन्म नहीं ले सकता, खुद कहता है कि मैं अवतार नहीं ले सकता, खुद कहता है कि मेरा बेटा आ सकता है, मैं नहीं आ सकता। तो इस तरह की विचारधाराएं खुद वहाँ पर खुद है कि जो सिद्ध हो जाएगा वही भगवान बनेगा, वही प्रकृति को कंट्रोल करेगा, यानी कि नित्य ईश्वर नहीं है, नियमों के अधीन ईश्वर है। तो सबसे पहली बात, अब बात करते हैं कि इस्कॉन के द्वारा प्रतिपादित होने वाला या आर्य समाज के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो नहीं, इनके द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर भी लिमिटेड ही है। जैसे इस्कॉन का ये कहना कि भाई ईश्वर जो है, जो भगवान श्री कृष्ण है, ये भगवान श्री कृष्ण में ही ईश्वर को मानते हैं। शिव और दुर्गा आदि ये सब इनके लिए डेमी गॉड्स हैं, वो बात एक अलग है। मगर चलिए, कृष्ण को ही अगर ईश्वर मान रहे हैं केवल, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि अगर कृष्ण एक बार शिव बन गए तो शिव बनने के बाद वापस वो कृष्ण नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि जब ईश्वर, अगर श्री कृष्ण ईश्वर हैं तो वो सर्वशक्तिमान है या नहीं, वो किसी भी नियम के नीचे हैं या नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक बाधित ईश्वर की ही पूजा हो रही है एट दी एंड। और अगर आर्य समाज की बात करें तो उसके अनुसार ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, तो इनके अनुसार भी बाध्य ईश्वर की ही पूजा हो रही है। पर फिलहाल अभी जो राहुल आर्य जी की तरफ से इस्कॉन के लिए एक चैलेंज आया है, उस पर जो प्रतिक्रिया दी गई है इस्कॉन के द्वारा, तो उसमें मुझे तार्किकता का अभाव मिला। जैसे कि राहुल आर्य जी ने कहा कि आप शास्त्रार्थ कर लीजिए, तो इसमें इस्कॉन वाले बोल रहे हैं कि भाई हमें पहले आप लिखित में दीजिए कि आप जो है आर्य समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या आप लिखित में दीजिए, उनसे लिखवा के लाइए कि आप अगर हार गए तो पूरा आर्य समाज हार जाएगा। तो पहली बात यह है कि चलिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आपके विचार अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपको उसे समझाने के लिए क्या उसका किसी संस्थागत होना ज़रूरी है? ये कोई आवश्यक बात है कि कोई आपसे आकर के क्वेश्चन अगर करने लगा कि भाई आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तो आप उससे कहोगे कि आप जिस विचारधारा को मानते हो पहले उससे साइन लेकर के आओ कि हमने आपको अगर हरा दिया या हमने आपको चुप करा दिया तो आपकी वो विचारधारा पूरी हार जाएगी। ये सदा से ही मैंने अनुभव किया है कि जब भी इस्कॉन से या इस्कॉन के फॉलोअर से सीधे सीधे बात करने पर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल टाइप की बात कहते हुए बच के निकलने की कोशिश करता है, ऐसी बात रखने की कोशिश करता है जो कि जिसके कारण वो जो आमना सामना होना है, वो जो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल आमना सामना होना है, वो ना हो। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये जो सीरीज मैं बताऊंगा प्रश्नों की इस्कॉन के लिए, उसमें आएगा हर क्वेश्चन में कैसे या फिर क्यों। अब ये मैं इस्कॉन के लिए क्यों ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, आर्य समाज के लिए क्यों नहीं पुट अप कर रहा हूँ, क्योंकि आर्य समाज के लिए कई क्वेश्चन हमारे जो महान संतगण हैं, जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, वो पहले से ही कई सारे खंडन आर्य समाज के करपात्री जी महाराज के द्वारा या फिर श्री मध्वाचार्य जी द्वारा बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी क्यों नाम की पुस्तक में बहुत आर्य समाज का पूरी तरीके से हर सवाल का जवाब दिया है। सत्यार्थ प्रकाश में जो भी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा, सब कुछ लिखा हुआ है। पर एक बात ये भी है कि आर्य समाज की जो चीज़ें हैं
वो भले ही बाधित ईश्वर को पूजा करते हो, जो भी हो, मगर अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि वो कहीं किसी पाश्चात्य संस्कृति की ओर प्रभावित हो रहे हैं या प्रभावित बना रहे हैं दूसरों को। मगर इस्कॉन के द्वारा कई बातें ऐसी मिल जाती हैं जहाँ पर दुख होता है, जहाँ पर एक तरफ कहा जाता है कि शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी ये सब भगवान नहीं हैं, केवल कृष्ण ही भगवान है, और कृष्ण और कुरान और बाइबल के द्वारा प्रतिपादित होने वाले ईश्वर में कोई भेद, मतलब कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यानी कि शिव पुराण के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर जो शिव है, भगवती पुराण के द्वारा प्रतिपादित होने वाली जो माता भगवती हैं ईश्वर, उनमें और कृष्ण में तो भेद है, मगर बाइबल और कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है वो अभेद है, वो तीनों एक ही है। तो ये कुछ एक दुख होता है कि विदेशी जो हम आप ठीक है, आपकी जो दर्शन है जो भी है उसमें आप ये मिलावट ऐसी क्यों कर रहे हैं कि ऐसी विचारधाराएं जो पूर्णतया वेद विरुद्ध है उनके द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर आप उसके साथ कृष्ण को एक कह रहे हैं, और वहीं पर जो हमारे पौराणिक ग्रंथ है उन्हीं वेद व्यास जी ने जिस भागवत पुराण को लिखा, उन्हीं वेद व्यास जी ने शिव पुराण लिखा, और उनके द्वारा लिखित होने वाले जो ईश्वर हैं उनको आप नहीं मान रहे हैं। तो ये कुछ एक दुखप्रद बात होती है। तो मैं बहुत देर नहीं करता हूँ, जल्दी से उन क्वेश्चंस पर आता हूँ, कैसे और क्यों की सीरीज है ये। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि इस्कॉन वाले कहते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद जी को अपना गुरु मानते हैं, हम उनके शिष्य हैं। कि श्रील प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता लिखी गई थी 1972 में, उसमें कई जगह पर ऐसे शब्द हैं जो आज जो भगवत गीता बांटी जा रही है, जो छापी जा रही है, जिसे लोग पढ़ रहे हैं ये सोचते हुए कि हम श्रील प्रभुपाद जी की गीता पढ़ रहे हैं, मगर वास्तविकता में उसके अंदर शब्द बदल दिए गए हैं। जो श्रील प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है उसमें कुछ और शब्द लिखे हैं, वहीं पर उस श्लोक में, उसी श्लोक क्रमांक में जो आज जो शब्द है बदल दिए गए हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों को बदलकर छापी गई गीता को पढ़ने वाले श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य कैसे? दूसरा प्रश्न ये है कि ये इस्कॉन ये दावा करता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनके एक आचार्य जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें आते हैं। जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने अपने इस्कॉन के ग्रंथों में मेंशन है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं उन्होंने मेंशन किया है कि जो भी श्रीधरी टीका के अलावा कोई भाष्य लिखना चाहेगा भागवत पुराण पर, वो मेरे लिए प्रोस्टिट्यूट के समान होगा, वैश्यावृत्ति करने वाली महिला के समान होगा। क्योंकि वो जो श्रीधर हैं, मैं भगवान को श्रीधर जी के द्वारा जानता हूँ। श्रीधर अपने टाइम के तत्कालीन शंकराचार्य जी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जब ये स्वीकार किया कि मैं श्रीधर को जगत गुरु मानता हूँ और मैं श्रीधर स्वामी को ही के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को समझता हूँ, तो आज इस्कॉन में उनके द्वारा छापी गई क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? और अगर नहीं पढ़ाई जा रही तो श्री चैतन्य महाप्रभु की बात का खंडन करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य कैसे? दूसरी बात, अब ये भी बात आती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीधर टीका के अलावा लिखने किसी का प्रयास करने वाले को, लिखने का प्रयास करने वाले को भी वहां पर वैश्यावृत्ति करने वाली महिला से तुलना की है। तो फिर ऐसे में जब वो सख्त आदेश दे रहे हैं कि श्रीधरी टीका के अलावा कुछ मत लिखिए, कुछ मत बनाइए, तो जो लिख रहा है वो उनका शिष्य कैसे? और अगर लिख भी दिया तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वो क्या साबित हो रहा है? तो ये सब विचारणीय प्रश्न है। अच्छा, अब इससे आगे और चलते हैं। अब इस्कॉन ये दावा करता है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं वो हमारी परंपरा में आते हैं, और ये और पीछे जब जाते हैं तो मध्वाचार्य जी को अपना गुरु बता देते हैं कि जो इनके आदिदैविक गुरु थे वो मध्वाचार्य जी थे। मगर मध्वाचार्य जी ने भी भाष्य लिखा था भागवत पुराण पे। अब बात ये आती है कि मध्वाचार्य जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु हैं, मगर श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने ही जो सबसे परम पद पर बैठे हुए गुरु हैं, जो आदि दैविक गुरु हैं, उनके भाष्य को स्वीकार ना करके शंकराचार्य के भाष्य को स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर अगेन अगर ये अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु जी का शिष्य कह रहे हैं तो फिर ये श्री मध्वाचार्य जी के शिष्य कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने उनका भाष्य तो अपनाया नहीं, अपने गुरु का भाष्य। तो ये एक आ गई बात। अब इसके बाद बात ये आ जाती है कि ये इस्कॉन ये दावा करता है कि वैष्णव है, वैष्णव परंपरा से। भाई मध्वाचार्य को अपना गुरु बताते हैं, और मध्वाचार्य जी वैष्णव थे, वैष्णवाचार्य थे, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि अपनी भगवत गीता में ये लिखते हैं कि श्री कृष्ण के अलावा शिव, ब्रह्मा, विष्णु भी श्री कृष्ण के समान सर्वशक्तिमान नहीं है, संपूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। इसका अर्थ है कि विष्णु रूप में भी भगवत तत्व को स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे में फिर ये वैष्णव कैसे? भाई अगर आप
विष्णु रूप में भगवत तत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप शिव रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो आप शैव नहीं हो, ये पता चल गया। मगर जब आप विष्णु रूप में भी भगवत तत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो फिर आप वैष्णव कैसे? कृष्ण से जब आप विष्णु को अलग कर रहे हो और फिर तुलनात्मक रूप से आप कह रहे हो कि विष्णु के अंदर संपूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है वो, तो फिर आप वैष्णव कैसे? अच्छा, ऐसे में इनका जो उचित नाम दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपने आप को अगर कृष्णव कहेंगे तो वो ज़्यादा उचित लगेगा इनके अकॉर्डिंगली। मगर बात ये भी आती है कि अगर ये कृष्णव कह देंगे तो इनका किसी प्राचीन परंपरा से संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। तो संभवतः इस पर बात हो तो शायद ही कुछ प्रकाश डाल सकें इस्कॉन वाले। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि इस्कॉन ये दावा करता है कि वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति कराता है, मगर फिर वही बात आ गई, जिस प्रकार दूध से दही बन सकता है मगर दही से दूध नहीं बन सकता है, उसी प्रकार कृष्ण तो शिव बन सकते हैं मगर शिव बनने के बाद श्री कृष्ण वापस कृष्ण नहीं बन सकते हैं। तो ये बाधित हो गया ईश्वर। जबकि ईश्वर कौन है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ईश्वर किसी भी तरह के नियम के नीचे नहीं है, वो सभी नियमों को बनाने वाला सर्वनियामक है, सर्वशक्तिमान है। अगर ईश्वर के सामने एक लाइन नहीं लिखी जा सकती कि दुनिया में कोई ऐसा कार्य जिसके कारण ये कहा जा सके कि ही कांट डू इट, ईश्वर के लिए नहीं कहा जा सकता। तो अब ये कह रहे हैं कि ही कांट डू इट, वो शिव बनने के बाद वापस कृष्ण नहीं बन पा रहे। तो ऐसे में श्री कृष्ण भगवान को ही बाधित बता देने वाले श्री कृष्ण भगवान के भक्त कैसे? तो इतने सारे कैसे और क्यों बन जाते हैं जो इस्कॉन की शिक्षाओं में जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, संशय पैदा करते हैं। और ये संशय जब तक दूर नहीं होंगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है संशयात्मा विनश्यति। जिस इंसान के मन में संशय होगा वो तो ना तो इस लोक में सुखी रह पाएगा और ना ही परलोक में। तो मुझे लगता है हो सकता है कि इस्कॉन के पास इन सारी चीज़ों का समाधान हो, तो उसे इन बातों का समाधान प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में धीरे धीरे बहुत सारे संशय इस तरह से उत्पन्न हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन ये भी है इस्कॉन वालों से कि वो एक तार्किक धरातल पर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, अगर राहुल आर्य जी ने उनको चैलेंज किया है तो। और इस तरह की अतार्किक बातें ना करें कि आप ऐसी चीज़ें आप राहुल आर्य से मांग लें कि भाई ये लिखवा के लाओगे तभी हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। आप जानते हो कि आर्य समाज का एक पूरा इतना बड़ा वो है जो ऐसे लिख करके नहीं देगा।